सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक और संध्या प्रभु ने हमें दी कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस वचन को मनन करने के लिए, उस वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए हम यहाँ पर एक बार फिर आज की शाम एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग हमें लाइव आज ज्वाइन करते हैं, परमेश्वर उन सबों को बहुत आयत से आशीष दे और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो इस संध्या के समय हम अपने वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक और सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु जी कि हम आपके वचन से परमेश्वर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु जब हम आपके पास आए हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपका पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर हो प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमें बहुत आयत से आशीष दें। जितने भी भाई बहन प्रभु हमें इस लाइव सेशन के द्वारा ज्वाइन करते हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर, आप उन सबों को बहुत आयत से आशीष दें प्रभु। आपका जीवित वचन, सामर्थी वचन प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और प्रभु उसके द्वारा हमें समझ मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है और अगुवाई मिलती है। पिता, आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं कि आप हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण करें, जिससे प्रभु हम तेरे वचन की गुण बातों को पिता हम समझ सकें। मेरे परमेश्वर, इस समय को प्रभु आपके सामर्थी और बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना, विनती, निवेदन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। और जैसा कि हम लोग पिछले 2 बुधवार हो गए, ये तीसरा वेडनेसडे है जब हम इस बाइबल अध्ययन के द्वारा जो है आपके पास में आई हूँ। और पिछले 2 जो वेडनेसडे है जो हमने बाइबल से सीखा वो यही था कि क्रिश्चियन मैच्योरिटी क्या है, मसीही परिपक्वता क्या है। क्योंकि हमारे मसीही जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु में विश्वास में बढ़ते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि मसीही परिपक्वता क्या है और हम एक परिपक्व मसीही बन सकें, एक मजबूत जो है दृढ़ विश्वासी बन सकें, उसके खंभे बन सकें। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हमने पिछले 2 वेडनेसडे में ये सीखा था कि मसीही कौन कहलाते हैं और एक मसीही होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है। और जैसा बाइबल कहती है कि अगर हम एक अच्छे मसीही हैं तो हम क्या करना, हमें बहुत सारा फल लाना है। और एक फलवंत वृक्ष वही होता है जो मजबूत होता है, जो परिपक्व होता है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई में होती हैं, वही वृक्ष फल ला सकता है। और उसी प्रकार से हमने नेक्स्ट उसके वेडनेसडे में देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो सामर्थी है। और हमने याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 21 और 22 पद से सीखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वहाँ पर इस बात को बताता है कि अगर हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है तो हमें हमारे जीवन से सारी मलिनता, सारे बैरभाव को दूर करना है, हमें कोमल बनना है, नम्र बनना है, दीन बनना है, जिससे परमेश्वर का वचन बहुत आयत से हमारे जीवनों में कार्य कर सके। हालेलुया। और आज की शाम जो मैं एक और विषय लेकर के आपके पास आई हूँ वो है मसीही जीवन में अगर हमें परिपक्व मसीही बनना है तो हमें ये सीखना होगा कि हमें मसीह यीशु में किस प्रकार शांति और आराम का हम जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने हमें विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाया। और एक मसीही होने के नाते, एक परिपक्व जो मसीही होता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार बनाता है, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में जो है वो शांति और आराम को पाता है। और परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ कहता है कि ये बार बार वो हमें इस बात को सिखाता है कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। यदि अगर हम आज शाम आपसे पूछें कि आप
सभी कैसे हैं, खुश हैं? तो शायद ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई यही होगा कि हाँ हम खुश हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हाँ हम आनंदित हैं। आप किसी से पूछें हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो तुरंत लोगों के मुंह से ये निकलता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, निराश होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनका हम सामना करते हैं। क्योंकि ये मानव जीवन है, इसमें बहुत सारे परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्लेश कष्ट कठिनाइयां आती, बीमारियां आती, परेशानियां आती हैं। तो हम में से ये स्वाभाविक है कि हम दुख में जाएं, परेशानियों में जाएं, निराशाओं में जाएं। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के मध्य में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। अगर आप पहला पतरस और उसका 5 अध्याय निकालें मेरे साथ, और उसके अगर हम 7 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं, मैं ये नहीं कहती कि हमें चिंताएं नहीं होती, हम सबको चिंताएं होती है। किसी को अपने कैरियर के लिए चिंताएं हैं, किसी को अपने अपने फैमिली के लिए चिंताएं हैं, किसी को अपनी सेहत के लिए चिंताएं हैं, किसी को अपने बच्चों के लिए चिंताएं हैं, अपनी जॉब के लिए, बहुत सारी बातों के लिए हो सकता है हम चिंतित हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चिंता करना नहीं सिखाता है मेरे प्रियो। और कई बार ऐसा होता है कि हम इन सारी परिस्थितियों में जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि हम चिंताओं में दब जाएं। और शैतान अंधकार यही चाहता है कि हम चिंताओं में घुट घुट कर जीवन बिताएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ अगर आप अगला पद पढ़े, 8 पद इस प्रकार से कहता है, पहला पतरस उसका 5 का 8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो पौलुस जब पतरस जब इस बात को लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि क्या है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और उसके नेक्स्ट पद में ही क्यों वो कहता है कि सचेत हो जाओ और जागते रहो क्योंकि शैतान क्या है, गरजने वाले सिंह के समान हमेशा इस फिराक में रहता है, इस खोज में रहता है कि वो कब हमें फाड़ खाए। और क्योंकि जब हम चिंता में जाते हैं, जब हम टेंशन करते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि हम फ्रस्ट्रेटेड रहें, हम टेंशन में जाएं। और जब हम टेंशन में जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो शैतान को बहुत ही आसानी से मौका मिलता है कि वो हमें फाड़ खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और हत्या करने आता है। आज अगर हम देखें हमारे दुनिया में, तो शायद मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, जब बातचीत करती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो सारी चिंताओं के नीचे इस कदर दब गए हैं कि आज वो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से होके वो गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है वो ध्यान, अपना विश्वास, अपना भरोसा उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर से हटा करके उस संसार की ओर लगा दिया है, उन लोगों की ओर लगा दिया। इसलिए शायद आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं। अभी कुछ दिन पहले, संडे की ही बात है, हमें मालूम है कि हमारे जो मूवी स्टार ने एक सुसाइड कर लिया और वो कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में था। दुनिया में अगर आप देखें तो आज लोग बहुत अधिक चिंतित हैं, बहुत अधिक डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत अधिक मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं। और उन सबों में आज हमारे कुछ मसीही भाई बहन भी हैं जो डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिंताओं में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या इस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करने के लिए सिखाता है? क्या वो हमें ये कहता है कि हम इस तरह के तनाव में, चिंताओं में, टेंशन्स में जीवन बिताएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हमारा मानवीय स्वभाव है, तो ये चुनाव हमारा हो सकता है, ये हमारा डिसीजन होता है कि हम किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करें। और हमारी लाइफ में जैसा हमने अभी बताया शुरू में कि कोई ये व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सबकी लाइफ में चुनौतियां हैं, सबके चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं।
कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स दूसरों से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जब आप उनसे मिलें, उनके संग टाइम स्पेंड करें, तब लगता है कि शायद मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है इनके स्ट्रगल्स के आगे, इनकी प्रॉब्लम्स के आगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो यहाँ पर आज की शाम जो हमसे और आपसे बात करना चाहता है वो ये है, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, इन सारे स्ट्रगल्स के बीच में, इन सारी चुनौतियों के बीच में किस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और आराम के साथ जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि आज मैं दिल्ली सिटी में रहती हूँ, दिल्ली शहर में हूँ। दिल्ली की लाइफ ही ऐसी है कि हर समय भाग दौड़ भरी जिंदगी है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति निराशा में है। कहीं किसी को किसी बात की चिंता है, किसी को किसी बात का तनाव है। लेकिन इन सब के बीच में, इन सारी जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इन सब के बीच में हाउ वी कैन रेस्ट इन गॉड, हम परमेश्वर में कैसे विश्राम पा सकते हैं, कैसे हम अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल सकते हैं और कैसे हम उसमें विश्राम पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा, ये सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने बोझ को उसके ऊपर डालते हैं, सच में परमेश्वर हमें अपने शांति और अपने आराम से हमें क्या करता है, भरता है। आज की संध्या में जो वचन से बात करना चाहती हूँ आप सबसे, वो मेरे साथ निकालिए। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 से लेकर के 7 पद तक हम पढ़ेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। और इस हाफ एन आवर में, इस आधे घंटे में हम देखेंगे वचन से कि किस प्रकार हम इन सारी लाइफ स्ट्रगल्स के बीच में, चुनौतियों के बीच में मसीह यीशु में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 से 7 पद को पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप सब लोग ध्यान से उसको सुन लें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती और के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर आज की शाम हमसे कुछ बात करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आज ऐसी परिस्थितियों में हम चल रहे हैं कि जहां पर चिंतित होना, दुखी होना, निराश होना, फ्रस्ट्रेटेड होना एक स्वाभाविक सी बात है। बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर जो है हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इसको हम थोड़ी देर हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 4 से 7 में अगर हम देखें तो वहां पर आज हम जो है वो 3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो आज मैंने अपने वचन से तैयार करी है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत से आशीष दी, और वहाँ पर पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है प्रभु में सदा आनंदित रहना। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहना। आप ये सोचेंगे कि सिस्टर आप इस तरीके से बोल रही हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहिए, लेकिन आप शायद मेरी परिस्थिति को नहीं जानते, आप शायद मेरी चैलेंजेस को नहीं जानती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पौलुस ने इस बात को लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो उसने आज मैं एक ऐसी रूम में खड़े होकर के आपसे बात कर रही हूँ, आराम से खड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पौलुस ने इस बात को कहा तब वो एक कैद खाने में था, वो जेल में था, उसकी परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं। उसको नहीं मालूम था कि अगला पल उसके जीवन में क्या लेकर के आएगा, उसको क्या सजा सुनाई जाएगी, वो इस जेल से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा या उसको छोड़ दिया, कुछ भी बहुत अनसर्टेनिटी थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसको वो आनंद कहाँ से मिला? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। और उसके द्वारा वो हमसे और आपसे बात करता है, और आज भी वो वचन हमें सामर्थ्य देता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कई बार जब हम संघर्षों से गुजरते हैं, है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन अगर हम एक मैच्योर क्रिश्चियन है, अगर हम एक परिपक्व मसीही हैं,
परिपक्व मसीही जब मैं आपसे बात कहती हूँ तो आपको उस पेड़ के बारे में सोचना है जो कि बहुत ही मैच्योर है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई में गई हुई हैं, बहुत ही दृढ़ हैं। हालेलुया। तो आप अगर प्रभु में दृढ़ हैं, प्रभु के विश्वास में दृढ़ हैं, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ हैं, तो आप जो है किसी भी परिस्थिति में अगर जाएं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां जीवन की क्यों ना हो, आप उन संघर्षों में, उन चुनौतियों में आनंदित ही रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ें नेहमाया की किताब, नेहमाया की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। नेहमाया ने जब लोगों को, वहां पर इस प्रकार का बैकग्राउंड है कि जब नेहमाया ने परमेश्वर के वचन से जो लोगों को जब परमेश्वर का वचन सुनाया, तो परमेश्वर के वचन को सुन करके लोग बहुत अधिक विलाप करने लगे, बहुत अधिक लोग दुखी होने लगे उस समय परमेश्वर, और उन्हें वो वचन समझ में आया। तब नेहमाया ऐसी स्थिति में कह रहा था जब वो लोग विलाप कर रहे थे कि मत उदास हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। आज की शाम में आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर का हाथ थाम कर चलते हैं, परमेश्वर का आनंद आपका और हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। वो दृढ़गढ़ जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब हम उस दृढ़गढ़ में आते हैं जो परमेश्वर का नाम है, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन, उस दृढ़गढ़ में जब हम अपने आप को लेकर के आते हैं तो वहां हम विश्राम पाते हैं, वहां हमें कोई चिंता नहीं होती, वहां हमें कोई परेशानी नहीं होती, वहां हमें कोई किसी भी प्रकार का हमारा मन किसी भी प्रकार से उदास नहीं होता। हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, परिस्थितियां बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाता है, परमेश्वर का वचन आपकी ताकत बन जाता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपका ताकत बन जाती हैं। हालेलुया। और आप स्वयं इन सारी विपरीत परिस्थितियों के मध्य आप स्वयं आनंदित और मगन रहना शुरू करते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और अगर आप 13 पद पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, हालेलुया, जो हमें होप देता है, हमें आशा देता है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करता है? परिपूर्ण करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उस जीवित और सामर्थी परमपिता परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारा मन सब प्रकार के, यहाँ कहता है, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें सब प्रकार के आनंद से और शांति से क्या कर देता है? परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया। इट मीन्स कि वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी की जगह नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है, परिपूर्ण करता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, यहां मैंने इस प्रकार से लिखा है, जब हमारे जीवन में विश्वास है, हमारे जीवन में आनंद है। जब हमारे जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में शांति है। और जब हमारे जीवन में शांति है, वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करती है, तो हमारी आशा, जो हमारा होप है प्रभु में, क्या होता है? बढ़ता जाता है। हालेलुया। हम निराश नहीं होते। सिचुएशंस नेगेटिव हो सकती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर क्या करता है? आशावान बनाता है, होपफुल बनाता है कि ठीक है, ये परिस्थितियां आज विपरीत हैं, लेकिन ये परिस्थितियां सदैव ऐसी नहीं रहेंगी। आज अगर परेशानियां हैं तो कल अच्छे दिन भी होंगे। हर समय, हर पल ये परिस्थितियां विपरीत होने वाली नहीं। और जब हम इस प्रकार से परमेश्वर में आशावान हो जाते हैं, परमेश्वर में आशा रखते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हमारे लिए नए नए रास्तों को खोलता चला जाता है, हमारे लिए द्वार खुलते जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से, कहां से हमारी मदद हो गई, कहां से मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, कहां से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई, कहां से मेरे बच्चों की जिंदगियां बदल गई, कहां से मेरी पारिवारिक स्थिति सुधर गई। हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम प्रभु में इतने आनंदित हो जाते हैं, प्रभु में इतने हम मगन हो जाते हैं कि स्वयं परमेश्वर, क्यों?
क्यों मगन हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपनी सारी चिंताएं प्रभु को सौंप दी होती हैं और हम प्रभु में आनंदित होते हैं और प्रभु फिर हमारे लिए कार्य करना शुरू करता है। दूसरी बात जो मैं आज इस वचन से आपके साथ रखना चाहती हूँ वो है कि हमारी कोमलता क्या होनी चाहिए? प्रकट होनी चाहिए। हमारी लाइफ जो है वो एक कोमल होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है ना कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। फिलिप्पियों 4 और उसके 5 में तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या हो? प्रकट हो। आप सोच के देखो, एक फ्रस्ट्रेटेड मन है, एक टेंशन से भरा हुआ मन है, एक चिंता से भरा हुआ मन है, एक बहुत अधिक अंदर ही अंदर निराशाएं चल रही हैं। आप ऐसे व्यक्ति से बात करके देखें, तुरंत जब आप उससे बात करेंगे तो आपको पलट करके ऐसे जवाब मिलेंगे जिसकी वजह से शायद आपको क्या होगा? दुख होगा, आपको हर्ट होगा, आपको टेंशन होगी, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके मुंह से ना चाहते हुए भी वैसे शब्द निकलेंगे जो कि शायद हमको बोलने नहीं चाहिए। क्योंकि अंदर क्या है? बाइबल कहती है, नीति वचन कहता है, भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली बातें कहता है। अगर हमारे मन में भली बातें हैं, अगर हमारे मन में शांति है, अगर हमारे मन में आनंद है, अगर हमारे मन में विश्वास है, तो हमारे मुंह से भी वही बातें निकलेंगी, शांति की बातें निकलेंगी, है ना। लेकिन अगर हमारे मन में टेंशन है, मन में तनाव है, मन में चिंताएं हैं, मन में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, तो जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो हमारे शब्दों से भी वो सारी बातें प्रकट हो जाएंगी। कई बार आप सोच के देखें, जब आप थके हारे घर में आते हैं, अगर आपके अंदर हो सकता है आपका दिन ऑफिस में अच्छा नहीं गया हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा हो सकता है रोड पर आपको किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो कोई भी बात हो सकता है डॉक्टर के पास आप गए हो, रिपोर्ट आपकी अच्छी ना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आप घर आते हैं, अगर आपसे कोई प्यार से पूछता है आपका दिन कैसा रहा, और हम पलट के क्या कर देते हैं? बहुत ही रूडली जवाब दे देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारे रिलेशनशिप में भी जो है वो दरारें आने लगती हैं, हमारे रिलेशनशिप टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से वो बातें निकलती हैं जो शायद हमें नहीं निकलनी चाहिए। और इसलिए निकलती हैं क्योंकि हमारा मन अंदर ही अंदर क्या है? व्याकुल है। अंदर ही अंदर हमारा मन परेशान है, अंदर ही अंदर हम घुट रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हमारे बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी उन बातों को बोलते हैं जिन्हें शायद हमें नहीं बोलना चाहिए। भजन संहिता 15 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से क्रोध शांत हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो आज टूटने की कगार पर है। कई सारे ऐसे रिलेशनशिप है पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ, बहुत सारे सिर्फ इन्हीं शब्दों की वजह से, क्योंकि लाइफ में इतनी चैलेंजेस है, लोगों को इतना पता ही नहीं है कि उन चैलेंजेस को, उन लाइफ की चुनौतियों को, जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। और एक घर ही एक वो स्थान होता है जहां एक इंसान आके अपने सारे गुस्से को क्या कर देता है? एकदम से उंडेल देता है, एकदम से निकाल देता है, और उसकी वजह से हमारे पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं उनमें खटास आ जाती है, पारिवारिक रिश्ते हमारे बिखरने लग जाते हैं। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि हम दुखी रहें, हम परेशान रहें, हम फ्रस्ट्रेटेड रहें, और फिर क्या है? हमें वो फाड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन एक मैच्योर क्रिश्चियन होने के नाते मेरे प्रियो, अगर आप एक परिपक्व मसीही हैं, अगर आप मसीह में दृढ़ हैं, तो आपकी कोमलता सब पर प्रकट होनी चाहिए। और वो कोमलता तभी आती है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारे मन में धीरज होता है, जब हमारे मन में शांति होती है, जब हमारा मन आनंदित होता है, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, तब हमारे अंदर से वो कोमलता प्रकट होती है। हमारे चेहरे खिले हुए होते हैं, हमारे चेहरों से परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। मुरझाया हुआ चेहरा नहीं रहता है, खिला हुआ चेहरा रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज जो तीसरी बात और अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और बहुत ही वो इम्पोर्टेंट बात है, वो है किसी भी बात की चिंता नहीं करना। मेरी लाइफ में मैंने बहुत अधिक समय चिंता करके व्यर्थ में गंवा दिया। इसलिए आज की शाम जब मैं इस बात को कह रही हूँ तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के से बातें कह रही हूँ कि चिंता करने से हमारी लाइफ की कोई भी सिचुएशंस बदलने वाली नहीं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। क्योंकि आप चाहे कितनी मर्जी चिंता कर लें, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी परिस्थितियों को और भी अधिक बिगाड़ देंगे, और भी अधिक परिस्थितियां बिगड़ेंगी, वो कभी भी सुधरेंगी नहीं। आप चाहे अपनी लाइफ में किसी भी पहलू को ले लें, आप चिंता करके देख लें,
आप ये पाएंगे कि वो परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ बिगड़ी हैं, बनी नहीं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आई जब मैंने बहुत सी बातों के लिए चिंता की, बहुत सी बातों को सोच करके, चिंता करके मुझे लगा कि मैं शायद उन परिस्थितियों को सुधार लूंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को मैंने सुधार नहीं पाई, बल्कि वो परिस्थितियां और भी अधिक बिगड़ती गई। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हम सबकी लाइफ में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन टेंशन करना, चिंता करना ये एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि शैतान का ये हथियार है मेरे प्रियो, चिंता में डालना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 25 और से लेकर 27 पद को पढ़े, बहुत ही जो है वो कॉमन अध्याय है, शायद हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा और इसको पढ़ा भी होगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके अगर आप 25 से 27 पद को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ये यीशु मसीह ने ये वचन कहा, और अगर आप इस वचन में ध्यान से देखें तो शायद बहुत गहराई से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिंता ना करने की सलाह दी हर एक बात के लिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारी बातों की चिंताओं में हम आज लगे हुए हैं। हम सब लगे रहते हैं, हमें आती है चिंताएं कि हम कहाँ से अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से हम खाने के लिए लाएंगे, पहनने के लिए लाएंगे, रहने के लिए लाएंगे, शरीर के लिए चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कुछ नहीं मेहनत करते ना वो, लेकिन फिर भी वो भी एक सृष्टि है, उनको भी परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, उन पक्षियों को भी, लेकिन वो पक्षी किसी बात की चिंता नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो उनको खिलाता है। तो हम और आप जो मानव जाति है, जो मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने ही समानता में रचा है, और आप उसने वायदा किया है, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो क्या बोला? बहुत अच्छा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम उन पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? फिर हम किस बात के लिए परेशान हैं? फिर हम किस बात के लिए तनाव करते हैं? कहाँ से क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे? इन सब बातों की बहुत ज्यादा हम चिंता करते हैं, और बहुत से लोग उस चिंता में जा जाके उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं हर समय। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज चारों ओर कोरोना वायरस की सिचुएशंस फैली हुई है ना? हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें यह वायरस पकड़ ले और फिर हम मृत्यु की ओर चले जाएं। लेकिन हम सोच के देखिए आप, क्या हम चिंता करके एक भी आयु बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? जितने भी दिन परमेश्वर ने हमारे इस पृथ्वी पर निश्चित किए हैं, हमें उतने दिन इस पृथ्वी पर रहना है। और परमेश्वर का वायदा है कि उसके दरवाइयों के चारों ओर उसके दूत छावनी करके उनको बचाते हैं। तो परमेश्वर का वायदा है, तो हम चिंता करके, अगर हम किसी बीमारी में हैं, अगर हम किसी परेशानी में हैं, तो आपको मैं ये आज की शाम बताना चाहती हूँ कि हम चिंता करके अपनी आयु से कुछ भी एक भी घड़ी बढ़ा और घटा नहीं सकते, ना मैं और ना आप। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर जो है महान है, वो सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर जो है यही चाहता है कि हम हर एक बात की चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दें। क्योंकि फिलिपियों की पत्री जहां से हम आज मनन कर रहे थे, अगर आप उसको देखें, फिलिपियों 4 और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों 4 और 7 में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब जब हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। हालेलुया। जब हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में
सौंप देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हमारे हृदय और विचारों को, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते सोचते विचारों की इतनी गहराई में चले जाते हैं, नकारात्मक बातों को सोचते सोचते हम बहुत अधिक गलत सोचने लग जाते हैं, और उन गलत बातों को सोचते सोचते हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारे विचार इधर उधर भटकने लग जाते हैं, शैतान हमारे विचारों को भटकाने लग जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ निराशा में चले जाते हैं, हमें कोई आशा दिखाई नहीं देती है, हमें लगता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं, परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं, मेरे घर की परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, मेरे जॉब की सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, मेरे बच्चों की स्थिति नहीं बदलेगी, मेरी हेल्थ सिचुएशन नहीं बदलेगी, मेरी मैरिज रिलेशनशिप नहीं बदलेगी, मेरी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव हो सकता है, और हम होपलेस सिचुएशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि विचारों में, वास्तविकता में नहीं, विचारों में, बाइबल कहती है मन जो हमारा सब बातों में सबसे अधिक चंचल है, और हम विचारों में सोचते 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 इतना अधिक डीपली चले जाते हैं नेगेटिव सोचते हुए। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजेस को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर देते हैं धन्यवाद के साथ, प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी धन्यवाद करें, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे लिए यही इच्छा है, सुख में, दुख में, हर बात में, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी विनती, अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख देते हैं, बाइबल कहती है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चाहे हमारी लाइफ की कितनी भी चैलेंजेस भरी सिचुएशंस होंगी, फिर भी हम प्रभु में सुरक्षित रहेंगे, फिर भी हम प्रभु में शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपकी आज की शाम में आपको इस वचन से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करना चाहती हूँ कि स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ दें। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन मेरे प्रियो, चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम अपनी सिचुएशंस को और भी अधिक कठिन बना देंगे, और भी अधिक चैलेंजिंग बना देंगे, और भी अधिक हम उसको पेचीदा बना देंगे, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं। उसमें और भी अधिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आज की शाम आप और हम चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से बाहर आएं, अपनी उन चुनौतीपूर्ण जिंदगियों से बाहर आएं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और मगन रहना हो। अपनी परिस्थितियों की ओर फोकस ना करें, जो चारों ओर की परिस्थितियां, आपके स्ट्रगल्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं, उनकी ओर फोकस ना करें, उनको आप फीड ना करें, उनको आप उसमें पानी ना डालें। उस पौधे को, जो चिंता है, जो चिंता की जो झाड़ियां हैं जो आपके हृदयों में उगती हैं, उनको आप पानी ना डालें, खाद ना डालें, उन्हें बढ़ने ना दें। नहीं तो वो बढ़ करके परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो प्रोमिसेस हैं आपके जीवन के लिए, उन सबों को वो दबा देंगी, और सिर्फ शैतान को मौका मिलेगा कि वो हमें फाड़े। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि हर समय हम जो है वो निराश रहें, दुखी रहें, हताश रहें, परेशान रहें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ, आनंदपूर्ण जीवन पाओ। प्रभु में हमेशा आनंदित रहें, हम मगन रहें, क्योंकि चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक परिपक्व मसीह होने के नाते मेरे प्रियो, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहें, और मसीह में हम एक विजयी जीवन जिए। निर्णय हमारे हाथ में है, डिसीजंस हमारे हाथ में है। हम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स एक और हैं, चलने दीजिए उनको, हम प्रभु के हाथ में उसे समर्पित करते हैं, परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं उन सिचुएशंस को, हमारी लाइफ की चैलेंजेस को। प्रभु आप देखें, प्रभु आप संभालें, मैं आप में आनंदित और मगन रहना चाहती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। चाहे कैसी भी लाइफ की सिचुएशंस आएंगी, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप उसके लिए, मेरे लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए आप तैयार खड़े हैं, आप मुझे बचाने के लिए तैयार खड़े हैं, आप मुझे छुटकारा देने के लिए तैयार खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ जो है वो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो हर समय तैयार है हमारे मदद के लिए,
हर समय हमारा रक्षक और मददगार, सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो हर पल हमारी रक्षा के लिए, हमारे मदद के लिए तैयार खड़ा है। बट ये डिसीजन हमारे हाथ में है। हमें ये चुनना है कि हम कौन सा मार्ग ले रहे हैं। हम शांति और आराम का मार्ग ले रहे हैं, या हम चिंताओं का और फ्रस्ट्रेशन का और व्याकुलता का मार्ग ले रहे हैं, जिससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं, जिससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, अगर समाधान है तो वो प्रभु में है, प्रभु की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब हम अपनी सारी चिंताओं को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारी चैलेंजेस को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर उसमें काम करता है। हालेलुया। और वो हमारे लिए क्या करता है? असंभव को भी संभव करता है। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ की चैलेंजेस क्या हैं मेरे प्रिय भाइयों में। बहुत सारी चैलेंजेस हो सकती हैं, बहुत सारे पेन, बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और आराम से जीवन बिताएं। सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करें। आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हो सकता है कि आप आज की शाम अपने मन में अकेला महसूस कर रहे हो सकता है बहुत से हमारे भाई बहन हो सकते हैं, आपको लगता हो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरा प्रियो बताता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसको आपका ध्यान है, वो आपको भूला नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है, क्योंकि उसने आपसे प्रॉमिस किया है, आपसे और हमसे वायदा किया है कि देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अपने सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते, तुम्हारे जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वो हर पल हर क्षण आपके साथ है मेरे प्रियो। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को, सारे जीवन की उन पहलुओं को जो आपको तकलीफ देते हैं, आपको पीड़ा देते हैं, आपको तनाव में ले जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेटेड करते हैं, यीशु के नाम से उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें और परमेश्वर की शांति को रिसीव करें। हालेलुया। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मेरे सारे प्रिय भाई बहनों की जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अभी इसी समय प्रभु वो आपके हाथ में उसको वो समर्पित कर दे मेरे राजा, और आप उनके जीवन को अपनी शांति और अपने आनंद से भर दे मेरे परमेश्वर। उनके हृदय पर, उनके मनों पर प्रभु आपका पहरा होने पाए प्रभु जी। वो सारी नकारात्मक बातें, वो सारी नकारात्मक सोच विचार प्रभु जो हमारे अंदर आते हैं, हमें व्याकुल करते हैं, हमें फ्रस्ट्रेटेड करते हैं, हमें चिंतित करते हैं, वो सारी बातें यीशु नासरी आपके नाम से अभी इसी समय उनके जीवनों से दूर हो जाए प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद उनके भीतर वास करे प्रभु, और हम सब परमेश्वर पिता आप में एक विजयी जीवन जीने पाए। दयालु पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबको बहुत आयत से आशीष दी है प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता होने दे प्रभु और भी बहुत से लोग प्रभु जिनको आज इस वचन की आवश्यकता है, वो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष को प्राप्त करें, और आप में प्रभु एक परिपक्व मसीह हो, एक ऐसे मजबूत वृक्ष की तरह हो जिनकी जड़ें प्रभु तेरी बहती हुई नालियों के किनारे हैं, और जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो हमेशा मगन रहते हैं, जो हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु आप में पिता हर एक जन प्रभु तेरा बेटा, तेरा बेटी प्रभु तुझ में एक आनंदित जीवन, एक भरपूरी का जीवन जीने पाए प्रभु। इस वचन से प्रभु आपने हमसे बात की, और यह वचन प्रभु एक अच्छी भूमि पर गिरा है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आपको आशीष दे। एवरी वेडनेसडे 7 बजे ज्वाइन करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।